हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी वर्ल्ड। और जैसा कि मेरा आज का टॉपिक है कि किताब खोलते ही नींद आ जाती है। तो बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही किताब खोलते हैं वैसे ही नींद आने लगती है। किताब खोला, आधा घंटा के लिए पढ़ा और नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा ऐसा पहले मेरे साथ भी होता था कि मैं जब पढ़ने बैठती थी तो उसके पहले बिल्कुल फ्रेश रहता था, लेकिन जैसे ही मैं पढ़ने के लिए बैठती थी मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाती थी। और जब तक मैं सो नहीं जाती थी किताब या तो मेरे ऊपर गिर जाती थी या मैं ऐसे ही सो जाती थी, बेड पे सो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला कि नहीं, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, क्योंकि पढ़ना तो कंपलसरी है, तो इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो मैंने इसके लिए कुछ टिप्स अपने लिए फ़ॉलो किए कि जैसे जब मैं पढ़ने बैठती थी तो या तो बेड पे बैठती थी या फिर ऐसे ही, तो मैंने सबसे पहले तो मैंने चेयर टेबल पे पढ़ना बैठ स्टार्ट किया। क्योंकि मुझे लगता है ना कि जब आप चेयर टेबल पे पढ़ते हैं तो आपकी नींद आने की चांसेस लगभग 60% कम हो जाती हैं। चेयर टेबल पे पढ़ने से एक कंसंट्रेशन बना रहता है। हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप पढ़ने की एक कोई फिक्स जगह सेट करिए कि जहाँ पे आप मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ते रहिए। जैसे मैं जब पढ़ाई करती हूँ तो मैं अपने बेडरूम में ही पढ़ाई करती हूँ। मेरा बेडरूम मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है कि मैं वहीं पढ़ाई करती हूँ। मेरी चेयर टेबल ही मेरे बेडरूम में है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ पढ़ने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जब मैं अपने चेयर टेबल पे या अपने कमरे में पढ़ती हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाती हूँ। क्योंकि आप कोई भी सक्सेस या अपना टारगेट तभी पूरा कर पाते हैं जब आपका कंट्रोल आपकी नींद पे हो। और जब भी मैं पढ़ने बैठती थी तो अगर मुझे पढ़ते वक्त बुक पढ़ते वक्त अगर नींद आती है तो मैं लिखना स्टार्ट कर देती थी। मैं लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करती थी, क्योंकि ऐसा होता था कि जब भी मैं पढ़ने बैठी, बुक पढ़ रही हूँ या किसी भी कॉन्सेंट्रेट करने की चीज़ पर, जैसे मैं अगर कोई वीडियोस देख रही हूँ तो मुझे नींद ज़्यादा आती थी, तो मैं वीडियोस देखते टाइम भी लिखती थी शॉर्ट्स नोट। और इसके साथ साथ मेरा फ़ायदा एक होता था कि इससे मेरे शॉर्ट्स नोट तैयार हो जाते थे कि मैं अगर कोई वीडियोस देख रही हूँ तो मेरे नोट्स भी तैयार हो रहे हैं और बाद में मैं उसका रिवीजन कर सकती हूँ एज अ नोट्स के तौर पे। और जब हम लिखते हैं तो भी नींद आने के चांसेस कम रहते हैं। मैं जब लिखती हूँ तो मुझे नींद कम आती है। हाँ, लेकिन अगर आपको ज़्यादा नींद आ रही है तो आपको कुछ मिनट के लिए पावर नैप ले लेना चाहिए या सो जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब आप सोएं तो 10 या 15 मिनट का एक अलार्म लगा लें कि 10 या 15 मिनट के लिए ही सोना है। और अगर आप 10-15 मिनट के लिए सो जाते हैं तो आप बिल्कुल रिफ्रेश फील करते हैं, लेकिन 10 या 15 मिनट के लिए ही। आप 10-15 मिनट का अलार्म लगा लें और उसके बाद अलार्म के बाद अगर आप उठते हैं फिर से पढ़ने बैठते हैं तो आप बिल्कुल रिफ्रेश फील करेंगे कि जैसे आप कई घंटों की नींद कंप्लीट करके उठे हों। तो जब टारगेट एक अपना फिक्स रहता है तो फिर सारा ध्यान हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे रहता है और नींद आने के चांसेस तब भी कम रहते हैं कि नहीं, इसको कंप्लीट करना है, नेक्स्ट डे के लिए नया टारगेट बनाना है। और शुरुआत में जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फिर तो नींद आती ही है और ये लगभग सभी के साथ होता है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ दिनों तक, 21 दिन तक या फिर कुछ टाइम तक अगर ये फॉलो कर देते हैं तो ये आपके रूटीन में स्टार्ट हो जाता है। 3 से 4 घंटे की नींद या 6 घंटे की नींद, फ़िलहाल तो अभी मेरे साथ 3 से 4 घंटे की नींद ही हो पाती है। क्योंकि अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपके पास छोटा बच्चा है तो फिर और भी मुश्किल हो जाता है टाइम निकलना, तब तो नींद पे कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको सक्सेस पाना है, आपने अपना गोल डिसाइड किया है, तो फिर हमको ये तो करना ही है। क्योंकि अपने दिमाग में ये चीज़ें हमें रखनी है कि हम वर्किंग पे हैं, स्टडी ही हमारा वर्किंग है। जैसे हम अपने जॉब के लिए समय निकालते हैं, हमें अपनी स्टडी के लिए ही भी समय निकालना है और उतना ही कॉन्सेंट्रेट रखना है जितना हम अपने जॉब या बिजनेस अदर चीज़ के लिए रखते हैं। स्टडी को साइड में नहीं रखना है, स्टडी को भी अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कामों में रखना है कि नहीं, स्टडी करनी ही है। जैसे सब कुछ कम, खाना पीना सब कुछ सारे नेसेसरी काम कंपलसरी है, वैसे पढ़ना भी कंपलसरी है।
भले ही आपने आधा घंटा ही क्यों ना पढ़ा, 1 घंटा ही क्यों ना पढ़ा, लेकिन पढ़ना है आपको। और स्टार्टिंग में जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, या फिर जब हम हाउसवाइफ होते हैं, या फिर हमारे पास जब छोटे बच्चे होते हैं, तो एक साथ 6 या 7 घंटे की पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो कई शिफ्ट में पढ़ना पड़ता है। जैसे आपको आपके पास जब भी समय मिले, 2 घंटे, 1 घंटे या आधे घंटे, अगर लगता है कि नहीं आधे घंटे हमारे पास समय है, तो मोबाइल देखने की बजाय, या मोबाइल या टीवी या अदर जगह टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि नहीं अपनी अपने टाइम को अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। इन छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करके ही हम पढ़ने बैठ सकते हैं, हमको नींद नहीं आ सकती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर जब भी हम पढ़ने बैठें तो मोटिवेशन की। और मुझे लगता है कि हम सबके लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन हमारी परिस्थितियाँ हैं खुद की। आपकी कुछ कुछ और होंगी, हमारी कुछ और है, किसी की कुछ और है। अगर हमें कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है ना, तो वो हम लोग की परिस्थितियाँ हैं। उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। बच्चे होंगे आपके पास, या फिर आपके मम्मी पापा के सपने होंगे किसी ना किसी के लिए, या आपके खुद के सपने होंगे। सबको दिखाना होगा, खुद को प्रूफ करना होगा, कुछ ना कुछ ऐसा मोटिवेशन ज़रूर होगा जिसके लिए आपको काम करना चाहिए। तो अपनी पढ़ाई के लिए इतना तो हमें करना ही होगा। या आपका जो भी पैसन है, अगर आप उसको पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी। और कंसंट्रेशन में सबसे बड़ा जो बाधा होता है ना, वो होता है नींद की, कि नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, या फिर काम करने बैठते हैं तो नींद आ जाती है, या पढ़ने बैठते हैं तो फिर नींद आ जाती है। तो हम ऐसे छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करके ना को नींद से मतलब दूरी बना सकते हैं। हम सबका लाइफ रूटीन अलग होता है, कि आपका कुछ और है, हमारा कुछ और है। तो अपनी लाइफ रूटीन के साथ साथ हम खुद ही ये समझ सकते हैं कि नहीं हमारा समय कहाँ से निकलेगा। कहीं काम ज़्यादा होते हैं, कहीं किसी घर में काम कम होते हैं, लेकिन काम मोस्टली सभी घरों में ही होते हैं। बस ये खाने पीने की टाइम में डिसाइड होती है, कोई देर रात खाता है तो कोई 6-7 बजे तक ही खा लेते हैं लोग। मोस्टली समय हमको निकालना है, तो कहाँ से निकलेगा, ये कोशिश भी हमें। मेरे साथ भी ऐसे ही होता था ना, कि मुझे रात में पढ़ना ज़्यादा बेटर लगता था सुबह पढ़ने के मुकाबले। क्योंकि सुबह के टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, तो मैं रात में ही पढ़ना ज़्यादा प्रीफर करती थी, कि नहीं सुबह नहीं हो पाएगा मुझसे, रात में ही ठीक है। रात में 12-1 बजे तक पढ़ लिया, या 2 बजे तक भी पढ़ सकती थी मैं, लेकिन सुबह मैं नहीं उठ पाती थी। लेकिन मतलब आफ्टर सीटेट के बाद मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो की, कि नहीं कुछ टाइम के लिए आपको जो चीज़ें नहीं पसंद है ना, वो चीज़ें भी आपको करनी होगी। जैसे मुझे सुबह उठना नहीं पसंद था, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, अगर मैं सुबह उठ पाऊँ या फिर रिवीजन कर पाऊँ तो वो ज़्यादा बेटर है। और जब आप एक गोल के साथ चलते हैं ना, कि आपको इतना टारगेट पूरा करना है, तो फिर बस आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका दिमाग सिर्फ उस गोल को पूरा करने पे होता है, कि नहीं हमको कैसे भी उस गोल को अचीव करना है, चाहे रात में हो या दिन में हो। हाँ, अगर हमें ज़्यादा नींद आ रही है तो फिर कुछ टाइम के लिए, जैसे हम वर्क काम कर रहे हैं, हमें नींद आ रही है, तो कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहिए, कि कुछ टाइम के लिए टहल लिया, या फिर एक कप चाय वगैरह पी ली, कि थोड़ी देर के लिए उठ गया। और उसके बाद जब हम पढ़ने बैठे या अपने काम पे बैठे तो फिर उस पर फोकस कर सकें। और आप लोग अपने पढ़ने के लिए क्या टिप्स फॉलो करते हैं, या फिर अपनी नींद दूर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।